हेलो, वेलकम टू लाइटविंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा 10th क्लास के अंदर। दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हमारी जो पूरा का पूरा 2D जो फिगर होती है उसमें वो एक्सिस जो होते हैं उससे डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ भी है और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी हैं करने के लिए, अगर आपको सही कॉन्सेप्ट पता है और किस तरह से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर सबसे पहले हमें जानना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। ये तो आप लोग 8 और 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ये हमारा नंबर 1 टॉपिक है। नंबर 2 टॉपिक, नंबर 3 टॉपिक जो है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और नंबर 4 जो है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो ये 4 टॉपिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। मेनली तो 2 ही टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, बट इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जानना चाहेंगे कि बिल्कुल बेसिक से चैप्टर स्टार्ट हो, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोई भी प्लेन फिगर होता है, जैसे कि आपका पेपर है, तो पेपर में भी आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर होता है उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर भी रूलर होता है। रूलर यहाँ पे होगा, आप लोग यहाँ से लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल के यहाँ पे तौर पे देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि पूरा के पूरे जो भी मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को या लेते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो पूरे पेपर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हमने इस तरह से बनाते हैं कि परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के एकदम इस तरह से 90 डिग्री एंगल। और फिर वहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस को बोला जाता है, ग्रीक वर्ड है। उसके बाद ऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में देता भी है, और 9th क्लास के अंदर भी कई बार उसमें बोला है कि पॉइंट है 3, 4, तो इसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा अब बताया। तो एब्सिसा क्या होगा? इसमें 3 हो जाएगा। एब्सिसा की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, क्योंकि जो भी हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम लोग एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं कन्वेंशनली, और फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। और वाई क्या हो जाएगा? वाई ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो कहीं भी अगर पॉइंट दिया हुआ है, कि जैसे यहाँ पे भी पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको मानना है कि वो पहले वाला क्या है? एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और दूसरी क्या है? वाई एक्सिस की वैल्यू। उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे सेक्शन फॉर्मूला की तरफ, और डिस्टेंस फॉर्मूला और क्वाड्रेंट्स की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट जानना है। क्वाड्रेंट मतलब आपने देखा होगा जब भी इस किसी पेपर को हम लोग इस तरह से एक्सिस बना करके डिवाइड करेंगे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पार्ट में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या क्या है? उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉइंट होता है वो क्या है? 0, 0। और उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस होता है इसमें सारी कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है उस पर कैसी वैल्यू होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है। इस वाई एक्सिस पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपको 9th क्लास से पता होगा, पर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं, और नेगेटिव वैल्यूज के हिसाब से जो भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव को और वाई एक्सिस के पॉजिटिव को कवर करेगा, इसलिए उसका जो साइन है वो क्या होगा? प्लस प्लस। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो इसलिए उसका पहला पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव। एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव टर्म में होगी। और उसके बाद जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और फिर यहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको आई होप क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरी टॉपिक की तरफ, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर क्या है कि अगर ये एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको पूरा क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देते हैं। तो ये हमें क्या आ जाता है कि यूनिट्स में यहाँ पे क्या आ जाता है? हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, जो भी उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस होगा जो इन 2 पॉइंट को कवर कर रहा होगा। एक इसमें जनरली स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर हम x1 में से x2 को माइनस नहीं कर सकते? अब बिल्कुल कर सकते हैं। एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट इज दैट
कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है x2 माइनस x1 है या x1 माइनस x2 है, उसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव साइन अगर आएगा भी वहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने कि इस एग्जाम्पल में क्या है कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, पता करना है कि स्क्वायर के ये वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, जो भी पॉइंट हमें दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले को लगा के सबके क्या कर लेंगे, हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम डायगोनल्स भी निकालेंगे। डायगोनल निकालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायगोनल से ही पता लगता है कि स्पेशल प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटरल की क्या है, कहीं वो पैरेललोग्राम ही तो नहीं है कहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसकी डायगोनल की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल हैं, ये इक्वल डायगोनल्स हैं और चारों साइड इक्वल हैं, तो इसलिए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड कंप्लीटली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी लूंगा, आप उसमें बिल्कुल नहीं रहें, बिल्कुल नहीं घबराएं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं वहां पे भी बताऊंगा। मैंने तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। उसके बाद हम चलते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा। तो फोर्थ पॉइंट जो है इंटरनल डिवीजन, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट जो है अगर वो डिवाइडेड है, जैसे मैं यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये एक ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और एक ए जो है उसका पॉइंट है x1 y1, बी का पॉइंट है x2 y2 और यहाँ पे जो पॉइंट है P वो क्या कर रहा है, इसको वो m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म बना रहा हूँ कि हमारा एक पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और उसके बाद हमारा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और यहाँ पे हमारा पॉइंट है C, मान लेता हूँ C है। तो ये जो C पॉइंट है इसके यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है और डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, C के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि C जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लिया x और y होंगे। तो x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको गाइस क्या करना है, m1 की मल्टीप्लाई, m1 a की तरफ वाला इसकी मल्टीप्लाई x2 में करनी है, उसके बाद m2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे x1 में करनी है, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे, m1 प्लस m2 से। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, मतलब पॉइंट जो है उसके लेफ्ट में भी जो रेशो है उसकी मल्टीप्लाई उधर वाले कोऑर्डिनेट में होगी और इधर वाला जो है उसकी किधर होगी, इधर की तरफ होगी और दोनों को ऐड कर देना है, डिवाइड करना है, जो भी रेशो हमारे पास है उसके एडिशन से। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास जो है y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m1 की मल्टीप्लाई y2 में, m2 की मल्टीप्लाई y1 में, इधर से उधर मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, m1 प्लस m2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब देखते हैं आगे। इसी तरह से एक इसके अंदर इसी का डायराइव्ड फॉर्म है और वो है मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं कि आप देखिए जब भी कोई मिड पॉइंट होएगा, मतलब यहाँ पे जो P और Q है, R उसका मिड पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो R अगर उसका मिड पॉइंट है तो सिंपल कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में, तो 1 की मल्टीप्लाई x2 में, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है, x एक्सिस वाले डिवाइड कर देना है 2 से और y वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये भी फॉर्मूला जो है वो यहीं से आया है। आप इस फॉर्मूले में m1 m2 की वैल्यू 1 1 रख के देख लीजिए, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो सेक्शन फॉर्मूला, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना, और उसके बाद है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज वो ये है कि हाउ यू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज टू क्रैक दी क्वेश्चंस। तो वो हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।